क्या हो रहा है यार यहाँ पे 3 लाइन आइटम्स के अंदर डिफरेंस क्या है? ओवरराइड सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट से क्या मालूम हो रहा अपने को, ओवरराइड अमाउंट से क्या मालूम हो रहा, फाइनल शिपमेंट अमाउंट से क्या मालूम हो रहा? ओवरराइड सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट से क्या मालूम हो रहा है यार? उसको फार्मूला क्यों नहीं है? तो बुलियन बुलियन लाइट फॉर्मेटेड लाइन आइटम है। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं हम, कई के वास्ते यूज कर रहे हैं फिर लाइन आइटम? फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू भी और एक्स्ट्रा फॉल्स। अमाउंट है नहीं। ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ हो रहा नहीं हो रहा, ओवर सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट से ओवरराइड यानी उसको कैंसिल कर दे रहे या नहीं? सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट यानी जो पहले से सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट है वो ठीक है, बेसिक डिफॉल्ट। डिफॉल्ट को आप ओवरराइड कर रहे नहीं कर रहे? ठीक है ना, डिफॉल्ट को ओवरराइड कर रहे नहीं कर रहे यहाँ पे मालूम हो जाता बस। ट्रू यानी ओवरराइड कर रहे तो कितना है, कितना ओवरराइड कर रहे, एक्स्ट्रा कितना लग रहा, ये आ जाता। ओवरराइड अमाउंट का लाइन आइटम का फार्मूला, ओवरराइड लाइन आइटम का फार्मूला क्या है ओवरराइड अमाउंट का? इसको फार्मूला क्यों यूज नहीं हो रहा ओवरराइड अमाउंट का? ओवरराइड अमाउंट का क्यों फार्मूला यूज नहीं हो रहा यार? तो मैनुअल अमाउंट एंटर करना। यानी मैनुअली अमाउंट जो एक्स्ट्रा हो लग रहा वो अमाउंट मैनुअली एंड यूजर के लिए इनपुट करने के लिए छोड़ दे रहे उसको, इसके लिए फार्मूला जो है यूज नहीं हो रहा यहाँ पे ओवरराइड अमाउंट के अंदर भी। ठीक है ना? आलम एक बार परवेज को फोन कर यार। खैर जो है ओवरराइड अमाउंट के लिए ये भी मैनुअली एंटर कर रहे, इसके लिए भी फार्मूला नहीं है। अब रहा क्या है अपना फाइनल शिपमेंट अमाउंट। फाइनल शिपमेंट अमाउंट का फार्मूला है अपने को, इसका फार्मूला क्या है यहाँ पे हम देख सकते फाइनल शिपमेंट अमाउंट। फाइनल शिपमेंट अमाउंट क्या रहता है यार? फाइनल शिपमेंट अमाउंट क्या रहता? इफ नॉट, फार्मूला क्या है, इफ नॉट ओवरराइड सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट। अगर हम ओवरराइड नहीं करें, ओवरराइड नहीं करें तो कौन सा अमाउंट रहता? डिफॉल्ट, डिफॉल्ट रहता नहीं दूसरा रहता, ओवरराइड अगर नहीं कर रहे तो डिफॉल्ट सजेस्टेड। सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट फॉर द मंथ, यानी सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट 8194 जो भी अमाउंट है यहाँ पे आ जाता फाइनल शिपमेंट अमाउंट में, अगर आप ओवरराइड नहीं कर रहे तो। इन केस अगर ओवरराइड करे तो क्या रहता? एल्स, अगर ओवरराइड करे तो क्या रहता? जो ओवरराइड अमाउंट यानी जो है यहाँ पे ओवरराइड अमाउंट में 9000 डाला, अभी तक ओवरराइड अमाउंट में 9000 डाला तो फाइनल शिपमेंट अमाउंट क्या रहना? ओवरराइड अमाउंट आना, यानी एक्स्ट्रा जो चार्जेस हो रहे वो लगता। बराबर है ना? इफ नॉट ओवरराइड, अगर ओवरराइड नहीं है देन सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट फॉर द मंथ, यानी इसके अंदर क्या आना, जो भी सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट है ये जो है सीधा सीधा यहाँ पे आना। अगर एल्स, अगर इन केस ओवरराइड हो गया, अनफॉर्चुनेटली एक्स्ट्रा चार्जेस लग गए, तो एक्स्ट्रा चार्जेस लग गए तो कौन सा अमाउंट आना फाइनल शिपमेंट अमाउंट में? बेसिक वैल्यू आना नहीं, जो एक्स्ट्रा लगे सो आना एक्स्ट्रा ओवरहेड। ओवरराइड अमाउंट, ओवरराइड अमाउंट आना, यानी जो एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे वो आना। यहाँ पे यूज हो रहा, देखो एल्स वाला यहाँ यूज हो रहा, और फर्स्ट वाला इफ नॉट ओवरराइड सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट यानी यहाँ पे यूज हो रहा। यहाँ पे कुछ भी जो है ओवरराइड नहीं करे, तो इसके लिए जो बेसिक है सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट जो मंथ का है 8194, ये सीधा सीधा यहाँ पे आया। ठीक है ना यार, क्लियर है ना ये कैसा यूज कर रहे फार्मूला? यस सर। जफर ब्रो क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पे लाइन आइटम के लिए क्या कर रहे हैं?
थर्ड लाइन आइटम फाइनल शिपमेंट अमाउंट कैसा आ रहा अपने को, ये फार्मूला जो लिखा, इफ नॉट ओवरराइड सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट यस देन कैसा आ रहा है ये फार्मूला। अगर एक्स्ट्रा चार्जेस अगर लगे तो वो ऐड होकर ओवरराइड में आया था। यहाँ पर वीक 2 में अपन एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लग रहे तो उसमें ओवरराइड नहीं पिक कर रहे तो नहीं आ रहा होगा। फर्स्ट अपन जो फार्मूले के अंदर जो यूज कर रहे हैं, अगर ओवरराइड नहीं कर रहे तो कंडीशन में ले रहे, ठीक है ना। हाँ इफ नॉट ओवरराइड सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट, यानी हम एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लग रहे, देन क्या है, सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट फॉर द मंथ, जो बेसिक वैल्यू लगता वही अमाउंट जो है यहाँ पे फाइनल शिपमेंट अमाउंट में आता। इन केस अगर आपको गलती से जो है एक्स्ट्रा अमाउंट लगा, एल्स कौन सा आना अपने आंसर, जो एक्स्ट्रा अमाउंट लगा वो आ जाना ओवरराइड अमाउंट, हाँ ठीक है ना। यहाँ फर्स्ट इसके अंदर फर्स्ट वीक के अंदर मैं एक्स्ट्रा जो डाल के बता दिया, हाँ ठीक है ना। ये हो गया आपका फार्मूला। ये जो है 3 लाइन आइटम्स है, यानी इसके अंदर 2 लाइन आइटम्स के लिए फार्मूला नहीं है, और तीसरा लाइन आइटम जो है आपका फाइनल शिपमेंट अमाउंट का एक ही फार्मूला है, वो हम लिख दिए। ये हो गया आपका फार्मूला। अपडेट अदर लाइन आइटम्स फार्मूला, यानी ये एक कंप्लीट होने के बाद कैसा रहता है, इसके अंदर एक एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद दूसरे लाइन आइटम्स के अंदर भी जो पहले से फार्मूलास यूज करे उसको अपडेट करने का रहता। कंफर्म्ड परचेस ऑर्डर रिसिप्ट, अपडेट अदर लाइन आइटम्स फार्मूला, यानी ऑलरेडी जो कंफर्म परचेस ऑर्डर रिसिप्ट के अंदर जो लाइन आइटम का फार्मूला है, रीडायरेक्ट फार्मूला फॉर दिस लाइन आइटम करंटली रेफरेंसेस सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट फॉर द मंथ लाइन आइटम टू द फाइनल शिपमेंट अमाउंट लाइन आइटम इंस्टेड। यानी जो ये कंफर्म्ड परचेस ऑर्डर रिसिप्ट के अंदर क्या है, अपने को पहले से जो है सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट फॉर द मंथ है रेफरेंस। एक बार देखेंगे इसके अंदर फार्मूला के अंदर क्या है, कंफर्म्ड परचेस ऑर्डर रिसिप्ट का फार्मूला देखेंगे। कंफर्म्ड परचेस ऑर्डर रिसिप्ट है, इसके अंदर लाइन आइटम कौन सा रेफरेंस कर रहे हैं हम, सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट फॉर द मंथ है, सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट फॉर द मंथ है। अभी क्या करो बोल रहा अपने को, ये निकाल के कौन सा करना लिखना बोल रहा, कौन सा रेफरेंस दे बोल रहा, ये सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट निकाल दे के रेफरेंसेस सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट फॉर द मंथ लाइन आइटम टू फाइनल शिपमेंट अमाउंट लाइन आइटम इंस्टेड। यानी सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट के जगह क्या रिप्लेस करो बोल रहा, फाइनल शिपमेंट अमाउंट। फाइनल शिपमेंट अमाउंट लिखो बोल रहा। क्यों फाइनल शिपमेंट अमाउंट लिखो बोल रहा, अगर इन केस अगर ये फाइनल शिपमेंट नहीं लिखे तुम, सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट ही लिखे, तो क्या होता, अगर जहाँ पे ओवरराइड करे वहां पे क्या होता, तुम्हारा आंसर गलत हो जाता ना, वो मिसमैच हो जाता वो। वहां पे जो है एक्सेप्ट नहीं करता। अभी जो है मेरा ओवरराइड यहाँ पे 9000 करा, अभी फाइनल में सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट का जो है हर जगह जो है सेम रहता, सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट सेम रहता, ये भी सेम रहता हर जगह, जहाँ तक जब तक जो मैं ओवरराइड नहीं करा वैल्यू सेम रहता। मगर जहाँ पे ओवरराइड करा तो क्या होता, सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट और फाइनल शिपमेंट अमाउंट क्या होता, वैरी हो जाता। यहाँ पे 8194 है, यहाँ पे 9000 है फाइनल शिपमेंट, बाकी का पूरा सेम है। मगर तो ये टाइम पे जब ओवरराइड करे तो क्या होता, आपका वैल्यू वो फार्मूला वही रखे तो ओवरराइड करे तो ओवरराइड वैल्यू नहीं लेता ना यार, ओवरराइड का वैल्यू नहीं लेता, 9000 नहीं लेता, सजेस्टेड अमाउंट यानी 8194 ही लेता सबको, ठीक है ना। क्यों चेंज कर रहे हैं हम फार्मूला, क्यों चेंज कर रहे हैं यहाँ पे फार्मूला, इसके अंदर क्यों चेंज कर रहे हैं हम, चेंज करने की जरूरत क्या पड़ रही, कंफर्म परचेस ऑर्डर रिसिप्ट के अंदर फार्मूला क्यों चेंज कर रहे हैं हम, सजेस्टेड अमाउंट के जगह फाइनल शिपमेंट, फाइनल ये जो फाइनल शिपमेंट अमाउंट लाइन आइटम क्यों ले रहे हैं हम, यहाँ पे सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट करें, फाइनल शिपमेंट अमाउंट लेने के लिए फाइनल शिपमेंट अमाउंट लेने के लिए बोल रहा है, ये लाइन आइटम रिफरेंस करना, क्लिक करे तो बस आपका हो जाता।
ये होगा, ये अप्लाई कर रहा हूँ। Excuse me, sir. यस, Can you repeat once again? ओके। कंफर्म परचेस ऑर्डर रिसिप्ट के अंदर जो है अभी तक क्या था, अपने को सजेस्ट ऑर्डर अमाउंट था। यहाँ पे सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट फॉर द मंथ था, अभी फाइनल शिपमेंट अमाउंट चेंज कर दिए। क्यों चेंज कर रहे हैं हम, इसका रीज़न क्या है चेंज करने का? अगर जो है सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट रहा तो 8194 8194 जो भी है ये पूरा जो है सेम वैल्यू आपको प्रोजेक्ट कर दा। मगर जब ओवरराइड करते हम, ओवरराइड करें तो क्या होता आपको, सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट जो है यानी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू से अगर ओवरराइड करें तो यानी एक्स्ट्रा चार्जेस लगे तो क्या करना पड़ता, जो एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहे वो डालना पड़ता। ठीक है ना, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं डालना, सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट फॉर मंथ नहीं डालना। तो इसके लिए सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट के प्लेस में क्या करना, हम फाइनल शिपमेंट अमाउंट डाल रहे हैं यहाँ पे, ये फार्मूले के अंदर। ठीक है ना, फाइनल कंफर्म परचेस ऑर्डर रिसिप्ट के अंदर फाइनल शिपमेंट अमाउंट डाले। पहले से जो है दूसरा ये सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट था, ये लाइन आइटम रिफ़र कर रहे थे, इसका जगह जो है क्या करें, फाइनल शिपमेंट अमाउंट इसलिए करें जब ओवरराइड करें तो आपको जो है न्यू वैल्यू आना, पुराना वैल्यू यानी ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ओवरराइड नहीं करे तो 8194 यहाँ भी सेम है, 8194 यहाँ भी सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, हर जगह जो है सेम रहता। जब तक आप ओवरराइड नहीं करते जब तक सेम ही रहता। अगर यहाँ ओवरराइड करे तो क्या होता, फिर 10,000 अगर मैं ओवरराइड कर रहा तो यहाँ पे जो है वैल्यू चेंज हो जाता, यहाँ पे चेंज हो जाता। अगर चेंज नहीं करा तो, ओवरराइड नहीं करा तो सीधा सीधा जो है जो सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट रहा वही वैल्यू आपको फाइनल शिपमेंट में भी रहता, क्योंकि आप चेंज ही नहीं कर रहे, जो डिफ़ॉल्ट है वही रहता, एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ भी नहीं लगे। ठीक है ना, अभी समझ में आया? यस, नाउ इट इज क्लियर। यस, sir. वेट फॉर 1 मिनट। अभी क्लियर है? यस, आर यू देयर? यस सर। अभी क्लियर है यार, क्या हो रहा है, डिफरेंस क्या हो रहा है यहाँ पे? ये हो गया आपका फाइनल शिपमेंट अमाउंट। ये 3 लाइन आइटम्स के अंदर 2 लाइन आइटम्स को तो आपको सबसे पहले जो है फार्मूलास नहीं है, ओवरराइड सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट, ओवरराइड अमाउंट के लिए ओवरराइड करना नहीं करना चेक कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा हो लग रहा नहीं लग रहा चेक कर रहे। अगर लग रहा तो जो है हम क्या करते, कितना लग रहा वो डालना, ओवरराइड अमाउंट, ओवरराइड सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट, यानी पहले से जो इनबिल्ट है डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, कुछ चेंजेस हो रहे नहीं हो रहे, एक्स्ट्रा लग रहे नहीं लग रहे चेक कर रहे। अगर एक्स्ट्रा लग रहे तो कितना लग रहे, ओवरराइड अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे जो है फाइनल शिपमेंट में आपको ओवरराइड अमाउंट आ जाता। नहीं तो फिर ओवरराइड नहीं हो, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लग रहे तो डिफ़ॉल्ट अमाउंट जो है आपका सेम जो है यहाँ पे रिपीट होता। हेलो। यस, आवाज आ रही है?
Am I audible to you? हेलो आवाज आ रही है? Yes, am I audible to you? Hello? Am I audible to you? यस सर अभी ऑडिबल है Okay. So ये override suggested order amount and override amount, final shipment amount, ये तीनों का क्यों यूज कर रहे समझ में आएगा नया कॉन्सेप्ट? यस, आर यू क्लियर आर नॉट? कुछ भी डाउट रहा तो अभी पूछो यार, इसके अंदर क्यों हम यूज कर रहे हैं अभी एक्सप्लेन कर दे तुम। क्यों यूज कर रहे हैं यार यहाँ पे? यस Excuse me, sir. यस Before we change the format, then we override. That time also we got 9,000 only, right? प्लीज रिपीट वंस अगेन। फॉर्मूला चेंज करने से पहले भी अगर ओवरराइड कर रहे तो 9,000 ही आ रहा था ना वैल्यू। नहीं, फार्मूला ओवरराइड नहीं करे तो 9000 क्यों आता? जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो नहीं। आता। डिफॉल्ट वैल्यू 8194 है, आपको 8194 ही आता यहाँ पे। करने के बाद फॉर्मूला चेंज करने से पहले ओवरराइड करने के बाद फॉर्मूला पहले क्या था हमारा सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट 8194 था अपना पहले से। 8194, यहाँ भी 8194 है। 8194 है यहाँ पे ओवरराइड 8194 है, यहाँ भी 8194 आया। आपको 9000 चेंज करना है तो यहाँ पे टिक करना पड़ता, यानी ओवरराइड सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट करे तो फिर आपको 9000 यहाँ पे जो भी अपन ओवरराइड कर रहे 9000 है या फिर यहाँ पे 10000 है, जो भी दिए आ जाता। हाँ सर ये समझ में आया ओवरराइड करने के बाद ये आता वैल्यू। लेकिन मैं पूछ रही हूँ फॉर्मूला चेंज कर रहे ना फाइनल शिपमेंट अमाउंट डाल रहे ना फॉर्मूला में हाँ तब क्या पूरा वो पूछ रही हूँ। रिपीट वंस अगेन फार्मूला। फॉर्मूला चेंज करने के बाद यहाँ पे क्या चेंज हो रहा वो पूछ रही थी सर। हाँ, फार्मूला चेंज होने के बाद जो ओवरराइड अमाउंट रहता वो आता है यहाँ पे फाइनल शिपमेंट अमाउंट में। जो हम वो पूछना चाहिए। जो ओवरराइड अमाउंट रहता वो यहाँ पे आ जाता आपको फाइनल शिपमेंट अमाउंट में। ओवरराइड अमाउंट जो भी डालते हैं अपन वो सेम जो है फाइनल शिपमेंट अमाउंट में आ जाता। आर यू क्लियर आफरीन? तो भी फाइनल शिपमेंट अमाउंट फॉर्मूला चेंज करने का मकसद ही क्या होगा सर? मकसद क्या हो गया बोलते आप एक्स्ट्रा अमाउंट लग रहा ना, तो जो अमाउंट लग रहा वो अमाउंट यहाँ पे आ जा रहा आपको। फिर अगर मैं चेंज नहीं करता तो फिर सेम वैल्यू आ जाता ना, 8194 ही आता मैं अगर फार्मूला चेंज नहीं कर रहा तो। मैं अभी फार्मूला चेंज नहीं करता हूँ यहाँ पे फाइनल, यहाँ पे आप कंफर्म परचेस ऑर्डर रिसिप्ट के अंदर जो है मैं अगर फार्मूला चेंज नहीं करता। फाइनल शिपमेंट अमाउंट अगर के इसके जगह अब सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट लिख दिए तो क्या होता आपको? सीधा सीधा जो है
आपको अगर सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट ही अगर रखे यहाँ पे कंफर्म परचेस ऑर्डर रिसिप्ट में, तो हर बार क्या चेक करता है ये लाइन आइटम कंफर्म परचेस ऑर्डर रिसिप्ट क्या चेक करता, खाली जो है सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट यानी 8194 ही चेक करता है यहाँ पे, ठीक है ना। हर बार जो है 8194 ही चेक करता, मगर एक्चुअल वैल्यू क्या है अपना, एक्चुअल वैल्यू जो है जब ओवर यहाँ पे अगर ओवरराइड नहीं कर रहा तो ठीक है, बराबर है 8194 8194 सब ठीक है, मगर जब ओवरराइड कर रहा तो क्या होता आपका जो चेक करने का वैल्यू जो चेंज वैल्यू होता है गलत हो जाता ना। हाँ 8194 चेक करता वो, मगर एक्चुअल वैल्यू कितना हो रहा अपने को एक्स्ट्रा हो गया ना, यहाँ पे 10,000 हो गया ना, हाँ ठीक है ना। यानी इसको कंसिडर नहीं करता, अगर आप सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट अगर डाल दिए इसके अंदर कंफर्म परचेस ऑर्डर रिसिप्ट के अंदर, तो आपको जो है ये कंसिडर नहीं होता 10,000, ओनली जो है 8194 ही कंसिडर होता, ठीक है ना। ओके सर ये डालने से जो है क्या होता, आपको जो भी ओवरराइड कर रहे वहां पे मिस्टेक हो जाता, ओवरराइड नहीं कर रहे तक नहीं करने तक आपको वैल्यू सेम रहता, 8194 सब सेम ही रहता, जब ओवरराइड कर रहा तो आपको प्रॉब्लम हो जाता, ठीक है ना। तो ओवरराइड के लिए ये पूरा यूज़ कर रहे। अब ये लाइन आइटम्स ऐड करने का भी मेन जो है रीज़न क्या है, इन टू अलो ओवरराइड ऑफ ऑर्डर अमाउंट, ओवरराइड अमाउंट जब एक्स्ट्रा हो रहा वो टाइम पे जो है उसको शो करने के लिए ये लाइन आइटम्स पूरा ऐड कर रहे हैं ना हम, ओवरराइड अमाउंट ऐड करने के लिए, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा वो ऐड करने के लिए 3 लाइन आइटम्स ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है ना यार। यस सर तो ये हो गया आपका ओवरराइड का। अगर इसको नॉर्मल कर दिए तो आपको फिर नॉर्मल ही शो होता, खाली टेस्ट करे तक रखना, बाद में निकाल देना, बाद में जो है आपको प्रॉब्लम हो जाता, दूसरी जगह फिर कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। ये हो गया आपका 3 लाइन आइटम्स। तो इसके बाद जो है ये लाइन आइटम्स 1 मिनट हिस्ट्री के अंदर डाल देता हूँ। कंफर्म परचेस ऑर्डर रिसिप्ट के अंदर जो है 1 मिनट, और चेंज करने का फार्मूला क्या है, कंफर्म परचेस ऑर्डर रिसिप्ट के अंदर चेंज करने का क्या है, suggested order for the month. चेंज करने का सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट की जगह फाइनल शिपमेंट अमाउंट चेंज कर देना,
ये हो गया 3 लाइन आइटम्स। अभी नेक्स्ट 4 लाइन आइटम्स ऐड करने का है। यू कैन सी हियर अदर लाइन आइटम्स। I have completed this model building activity. We are now moving to building functionality. Need to product supply manager user story 2. I need to ability to change shipping method for the product SKU by week. यहाँ पे क्या करना है नेक्स्ट, अपडेट इन्वेंट्री ऑर्डरिंग अलो टू ओवरराइड द शिपिंग मेथड। अभी तक क्या करें, अमाउंट जो है जो एक्स्ट्रा कितना अमाउंट हो रहा ओवरराइड अमाउंट के वास्ते हम ट्राई कर रहे थे। अभी नेक्स्ट क्या है, शिपिंग मेथड ओवरराइड कर रहे। ओवरराइड शिपिंग मेथड करना या नहीं करना, ओवरराइड कर रहे तो कौन सा करना, यानी जैसा अमाउंट एक्स्ट्रा हो रहा तो ठीक है, ट्रू रहा तो कितना एक्स्ट्रा हो रहा, ऐसा जो है 2 लाइन आइटम सेम है। फाइनल शिपिंग मेथड, फाइनल शिपिंग मेथड यानी फाइनल अमाउंट कितना है, इससे पहले जो लास्ट करे ये हो गया। फाइनल शिपिंग मेथड होने के बाद एक्स्ट्रा लाइन आइटम क्या है, फाइनल शिपिंग टाइम वीक्स। फाइनल जो है शिपिंग टाइम वीक कितना लग रहा, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है ना, ये लाइन आइटम एक्स्ट्रा है। 4 लाइन आइटम्स, 4 लाइन आइटम्स जो है अपने को ऐड करना है हमारे वर्क स्पेस के अंदर। ओवरराइड शिपिंग मेथड ट्रू और फॉल्स। ओवरराइड मेथड कौन सा है, फाइनल शिपिंग मेथड का फार्मूला क्या है, फाइनल शिपिंग मेथड, फाइनल शिपिंग टाइम इन वीक्स। फाइनल शिपिंग टाइम कितना लग रहा आपको, कितने वीक्स लग रहा फाइनल शिपिंग टाइम, ये हो गया। ये 4 लाइन आइटम्स हमारा ऐड करना है, ऑलरेडी मैं ऐड कर दिया। तो इसके अंदर जो है सेम प्रोसीजर रहता, यानी जो है फाइनल ये 2 लाइन आइटम के लिए ओवरराइड मेथड, ओवरराइड शिपिंग मेथड आप यूज़ कर रहे, ओवरराइड शिपिंग मेथड नहीं। अगर ओवरराइड शिपिंग मेथड यूज़ कर रहे तो क्या होता है यार, अगर यूज़ कर रहे तो जो है अब ऑलरेडी बेसिक जो बेसिकली रोड है, अगर ओवरराइड शिपिंग मेथड यूज़ कर रहे तो एयर कर देता हूँ मैं, एयर कर दिए तो क्या होता, फाइनल शिपिंग मेथड एयर हो जाता। फाइनल शिपिंग टाइम इन वीक्स अभी तक 2 था यहाँ पे। रोड से अगर ये मटेरियल शिफ्ट करे तो आपको 2 वीक्स लगते, अगर एयर से फ्लाइट से अगर शिफ्ट कर रहे तो क्या होता, फ्लाइट से शिफ्ट कर रहे तो क्या होता यार, 1 वीक हो जाता। ये होगा, यानी डिफरेंस यही है। अभी तक जो कॉन्सेप्ट है ओवरराइड कर रहे नहीं कर रहे शिपिंग मेथड चेक करते फर्स्ट। ओवरराइड अगर कर रहे तो आपको यहाँ पे चेंज कर सकते, जो भी है चेंज। रोड है बेसिकली डिफ़ॉल्ट रोड है, डिफ़ॉल्ट से जो है रेल है, शिप है और एयर है, जो भी है चेंज करना है चेंज कर सकते। मगर यहाँ पे अगर यहाँ ट्राई कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे जो है अगर करें तो भी आपको वैल्यू चेंज नहीं होता, क्योंकि जो है आप यहाँ पे ओवरराइड नहीं करें, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है आपको बेसिकली कुछ भी नहीं रहा तो उसको कुछ भी एक्सेप्ट नहीं लेता, यानी आप ओवरराइड कर रहे तो फिर ट्रू रहा तो फिर आप जो भी है चेंज कर सकते। ओवरराइड जो है चेंज करे तो फिर उसका एक्सेप्ट लेता। रेल से भी गए तो 4 वीक्स होता सेम प्रोडक्ट। और यहाँ पे जो है मैं दूसरा शिपिंग मेथड से जो है शिप से अगर मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ प्रोडक्ट को, शिप से अगर मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ तो 8 वीक्स लग रहे, ठीक है ना। ऐसा जो अगर रोड से अगर ट्रांसपोर्ट कर रहा तो 2 वीक्स। ऐसा डिफरेंट डिफरेंट अगर ओवरराइड मेथड शिपिंग करने का जो मेथड है, अगर ओवरराइड कर रहे हम कौन सा मेथड से ओवरराइड कर रहे यहाँ लिख देना। फिर इसका फाइनल शिप मेथड, आपको जो फाइनल शिप मेथड है वो आ जाता है यहाँ पे। और फाइनल शिपिंग टाइम इन वीक्स कितना टाइम लग रहा है, ये अपने को एक एक मेथड को जो है एक एक टाइम आ जाता आपको। एयर से गए तो जल्दी जाता, और रोड से गए तो और थोड़ा बढ़ के, और रेल से गए तो और थोड़ा बढ़ के, और शिप से गए तो और ज़्यादा बढ़ के हो जाता। ये हो गए आपके डिफरेंट डिफरेंट लाइन आइटम्स के फार्मूलेस है, वो कैसा फार्मूलेस इंप्लीमेंट कर रहे देखेंगे। इसके अंदर क्लियर है ना यार क्या हो रहा, कैसा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे क्लियर है। सर अगर अपन ऑल शिपिंग मेथड्स यूज करें तो कितना वीक्स बताता? ऑल शिपिंग मेथड किसके वास्ते यूज करते हैं, तो उसमें ऑप्शन है ना सर, वो शिप, रेल, रोड, तो लास्ट में ऑल शिपिंग मेथड्स है। जीरो है, ऑल शिपिंग मेथड है तो जीरो है। कौन सा भी एक शिपिंग मेथड यूज करना है यार अपन,
ऑल यूज नहीं कर ओके सकते आप, ओके ठीक है ना। तो खैर जो है अपने को कौन सा भी एक मेथड यूज करने का रहता। तो ये हो गया। आप इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना यार, कुछ भी डाउट है क्या हो रहा है यहाँ पे? 4 लाइन आइटम्स यानी शिपिंग मेथड को ओवरराइड करने के वास्ते जो यूज कर रहे हैं हम, शिपिंग मेथड ये 4 लाइन आइटम्स क्यों यूज कर रहे हैं यार? ओवरराइड शिपिंग मेथड, ओवरराइड मेथड, फाइनल शिपिंग मेथड एंड फाइनल शिपिंग टाइम इन वीक्स। ये क्यों ऐड करें यार हम यहाँ पे? लाइन आइटम्स क्यों ऐड करें हम? ये लाइन आइटम क्यों ऐड करें यार? यस, गिव रेस्पॉन्स यार, कुछ तो भी बात करो। ये लाइन आइटम्स जो है क्यों यूज, फंक्शनैलिटी यानी फंक्शनैलिटी, कौन सा फंक्शनैलिटी एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है हमारे को ओवरराइड शिपिंग मेथड जो है ये लाइन आइटम्स ऐड करने से? क्या हो रहा है यार? एक्स्ट्रा जो है ओवरराइड ये लाइन आइटम्स ऐड करने से शिपिंग मेथड जो डिफॉल्ट शिपिंग मेथड है वो छोड़ के क्या कर रहे हैं हम, दूसरा जो है शिपिंग मेथड सेलेक्ट करने के लिए हमारा इजी हो जा रहा, ठीक है ना। वो ऑप्शन है अलो कर रहे हैं, एंड यूजर को अलो कर रहे हैं हम, दूसरा जो है शिपिंग मेथड हम यूज कर सकते डिफॉल्ट शिपिंग मेथड नहीं होके, ठीक है ना। ये हो गया ओवरराइड जो है शिपिंग मेथड अलो कर रहे। फाइनल शिपिंग मेथड कौन सा है यहाँ पे आ जाता, और शिपिंग टाइम वीक्स कितना लग रहा है यहाँ पे आ जाता। ये इसके लिए फार्मूलास कैसा यूज कर रहे हैं हम देखो। सेम ओवरराइड शिपिंग मेथड, ओवरराइड मेथड, ये दोनों के लिए भी फार्मूलास नहीं है, ऑलरेडी जो है यहाँ पे सेम जैसा है, यहाँ भी वैसी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चेक बॉक्स रहता आपको, ट्रू और फॉल्स रहता बस, ओवरराइड शिपिंग कर रहे नहीं कर रहे। फिर यहाँ पे ओवरराइड मेथड के अंदर क्या है, यहाँ भी फार्मूला नहीं है, आप सेलेक्ट करने का रहता बस, सेलेक्ट करके इनपुट दे देना बस, यहाँ पे कुछ भी फार्मूला नहीं है। ये भी 2 लाइन आइटम को भी आप हमको फार्मूला कुछ भी नहीं है, खाली इनपुट दे देने का रहता बस। ये हो गया 2 लाइन आइटम्स। एंड फाइनल शिपमेंट मेथड, फाइनल शिपिंग मेथड के लिए फार्मूला है। फाइनल शिप मेथड के लिए क्या फार्मूला है देखो यहाँ पे, इफ नॉट ओवरराइड शिपिंग मेथड आर इज ब्लैंक ओवरराइड मेथड, यानी ओवरराइड शिपिंग नहीं हुआ तो क्या रहता, इफ नॉट ओवरराइड शिपिंग मेथड आर इज ब्लैंक, तो क्या रहता, ओवरराइड शिपिंग नहीं करे तो क्या होता यार, ओवरराइड शिपिंग नहीं कर रहे, ओवरराइड ब्लैंक है, तो क्या रहना, शिपिंग मेथड आता आपको, जो शिपिंग मेथड डिफॉल्ट यूज कर रहे वो आता। एल्स अगर ओवरराइड यूज करे तो क्या होता आपको, ओवरराइड मेथड आता, ठीक है ना। इससे पहले जो फार्मूला यूज करे सेम फार्मूला है, इसके अंदर कुछ भी फर्क नहीं है। यानी अगर ओवरराइड सजेस्ट, इफ नॉट ओवरराइड सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट देन सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट, यानी ओवरराइड नहीं कर रहे सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट को तो सजेस्टेड ऑर्डर अमाउंट आता, अदरवाइज जो ओवरराइड अमाउंट आता उसके अंदर ओवरराइड आता, इसके अंदर भी सेम वही है, ओवरराइड मेथड आता। अगर इफ नॉट ओवरराइड आर इज ब्लैंक, ओवरराइड इज ब्लैंक, अगर ओवरराइड ब्लैंक रहा, ओवरराइड नहीं करे तो क्या होता, देन शिपिंग मेथड, यानी शिपिंग मेथड जो डिफॉल्ट मेथड है वो रहता आपको। अगर इन केस अगर ओवरराइड रहा तो देन ओवरराइड मेथड रहता, ठीक है ना यार। क्या हो रहा है फार्मूला में, फार्मूले के अंदर क्या हो रहा है यार, फाइनल शिपिंग मेथड कैसा डिसाइड हो रहा है अपने को, फाइनल परवेज, फाइनल शिपिंग मेथड कैसा आपको आ रहा, फाइनल शिपिंग मेथड ओवरराइड शिपिंग
शिपिंग मेथड जो है अगर शिपिंग मेथड है तो जो है सिर्फ शिपिंग मेथड ही आ रहा, अगर अपन ओवरराइड करें तो जो है फाइनल शिपिंग मेथड ओवरराइड का आ रहा है सर। हाँ वही है, उसको क्या है इनडायरेक्ट लिख रहे, उसको क्या इनडायरेक्ट क्या लिख रहे, अगर ओवरराइड नहीं करे, इफ नॉट ओवरराइड आर इज ब्लैंक ओवरराइड, यानी ओवरराइड ब्लैंक है तुम्हारा, ओवरराइड नहीं करे या फिर जी, जी। ओवरराइड ब्लैंक है, देन शिपिंग मेथड यानी डिफॉल्ट शिपिंग मेथड आता आपको। अदरवाइज एल्स अगर ओवरराइड कर दिए तो क्या होता, एल्स ओवरराइड मेथड आता। ओवरराइड आता। यानी ऐसा, यानी अपने को सीधा सीधा जो है अगर नहीं कर रहे तो डिफॉल्ट, अगर कर रहे तो जो ओवरराइड करे वो आ जाता। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैं ओवरराइड अगर नहीं करा, मैं यहाँ पे रोड है डिफॉल्ट है, मैं अगर ओवरराइड करता हूँ यहाँ पे एग्जांपल एयर ओवरराइड करता हूँ, मैं ओवरराइड करते कि क्या होता है यहाँ पे ओवरराइड चेक बॉक्स भी दे देना, ठीक है ना। एयर के जगह यहाँ पे क्या होता ऑटोमेटिक फाइनल शिपिंग मेथड में ओवरराइड मेथड आ गया मेरे को, ठीक है ना। एयर आ जाता ओवरराइड। ओवरराइड जी। कर दिया ना तो इस वजह से ओवरराइड का आ गया यहाँ पे। अगर ओवरराइड नहीं करा यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे ओवरराइड नहीं करा मैं, तो यहाँ पे जो है डिफॉल्ट शिपिंग मेथड जो रोड है वही रोड है, ठीक है ना, कुछ भी चेंज नहीं करा। अगर यहाँ भी मैं ओवरराइड करा तो फिर क्या होता, एयर का जगह जो है मैं रेल कर ओवरराइड देता का हूँ, आ जाता। तो जो रेल करा तो फिर रेल आ जाता, ओवरराइड करे तो ओवरराइड मेथड आ जाता, ठीक है ना। जी सर। ये हो गया, तो ये हो गया आपका ओवरराइड फाइनल शिपिंग मेथड हो गया। फाइनल शिपिंग टाइम इन वीक्स, फाइनल शिपिंग टाइम इन वीक्स जो है ये डायरेक्ट क्या कर रहे हैं हम, फाइनल शिपिंग टाइम इन वीक्स जो है ट्रांसपोर्टेशन 01 शिपिंग मैट्रिक्स मॉड्यूल से जो है शिपिंग टाइम वीक्स हम जो है यहाँ से रेफरेंस कर रहे, लुकअप यूज़ कर रहे, हम लुकअप फंक्शन यूज़ करके यहाँ से देख रहे कितना टाइम लग रहा है, क्या है देख रहे, फाइनल शिपिंग मेथड देख रहे, कंडीशन के अंदर लुकअप के अंदर कंडीशन क्या देख रहे, फाइनल शिपिंग मेथड देख रहे, और प्रोडक्ट वाइज देख रहे, दो भी देख के जो है आपको कितना लग रहा है। एयर से गए तो अगर शिपिंग मेथड एयर है तो 1 वीक हो जा रहा, और जो है रेल है तो 4 वीक्स हो जा रहा। ऐसा जो है अपने को 2 कंडीशंस ले रहे, यानी ये मॉड्यूल से रेफरेंस ले रहे, ट्रांसपोर्टेशन 01 शिपिंग मैट्रिक्स मॉड्यूल से रेफरेंस लेके लुकअप फंक्शन यूज़ कर रहे, यानी यहाँ से देखता ये सोर्स है, ये जो है लुकअप जो है कंडीशन है, फाइनल शिप मेथड शिपिंग मेथड देख के जो है आपको कितना टाइम लग रहा आ जाता, और प्रोडक्ट वाइज भी आ जाता, प्रोडक्ट वाइज भी जो है देखता, प्रोडक्ट वाइज देख के भी जो है अपने को कितना टाइम लग रहा मालूम हो जाता। ये हो गया आपका फाइनल शिपिंग टाइम वीक्स का फार्मूला। ये 2 फार्मूलेस भी जो है आपको इसके अंदर डाल देता हूँ चार्ट के अंदर। ये जो है इसके बाद और एक 4 लाइन आइटम्स है, वो 4 लाइन आइटम्स भी जो है कल कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट करें तो ये मॉड्यूल खत्म कंप्लीट हो जाता। ये फार्मूला फॉर विच लाइन आइटम यार, फाइनल शिपिंग मेथड। ये हो गया फाइनल शिपिंग मेथड फार्मूला। नेक्स्ट जो है आपका और एक फार्मूला कौन सा है, लास्ट फार्मूला फाइनल शिपिंग टाइम इन वीक्स। ये जो है मैनुअली अगर एक एक बार जो है डायरेक्ट कॉपी करे तो नहीं होता यार, डायरेक्ट कॉपी करे तो नहीं हो तो क्या करना, डायरेक्ट कॉपी करे तो नहीं हो तो क्या करना यार, एडिट में जाके एडिट में जाके जो यहाँ पे फार्मूला है सेम जो है वहाँ पे एक एक सेलेक्ट कर लेना, टाइप नहीं करना मैनुअली बोले तो, बाद लोग जी। टाइप करके परेशान हो जी। जा रहे हैं।
ठीक है ना? जी। तो ये कंप्लीट करके मेरे को